हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं राजवीर कौर तुहाडे सामने हाज़र हाँ अज की पंजाबी की क्लास लैके। और जो अज आप मैटर लिया है वो अपना है जी पंजाबी स्वर ते व्यंजन। ठीक है जी, पंजाबी स्वर ते व्यंजन तुहानूं पता है ये बिना पंजाबी ना तो आप लिख सकते हैं और ना ही आपां पंजाबी की कोई जानकारी हो सकती है, है ना। पंजाबी दे विच आपां नूं जो 35 अखर ने जां आपां कह लईए 41 अखर ने हुण गुरमुखी लिपि के वर्णमाला के उन्होंने सानू ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सानू पता होना चाहिए कि इन्होंने अखरों का जोड़ा उचारण है, बोलन का तरीका है, वो तुसी किवें बोलना है। इन्होंने अखरों किन्नी क आवाज़ तुसी बाहर कढ़नी है, जब के लिए किन्ना क साह रोकना है, किन्ना क नहीं रोकना, है ना। पंजाबी का तो हिंदी का बिल्कुल आप कह लीए अलग है दोवां का। जे तुसी मानते हो कि हाँ हिंदी वांग ही पंजाबी में बोलिया जा सकता है, नहीं। पंजाबी का एक अपना उचारण ढंग है, ये जो व्यंजन ने स्वर ने उन्होंने अपना उचारण स्थान है। ठीक है। और जो असी पंजाबी बोलते हैं तो सानू पता कि पंजाबी दे विच शुद्ध पंजाबी बोलने वास्ते सानू प्रैक्टिस की भी लोड़ पैंदी है ना। जोड़े बच्चे हुण खास करके पंजाबी अपने घर दे विच नहीं बोलते, हिंदी का प्रयोग करते हैं, उन्होंने वास्ते पंजाबी बोलना या लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अज उन्होंने वास्ते ये वीडियो स्पैशल असीं पाउण लगे हैं। और ये लैंग्वेज फस्ट तो लैंग्वेज सैकेंड वास्ते जो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने टॉपिक भी है स्वर ते व्यंजन। और कई बच्चों के टॉपिक है पंजाबी वर्णमाला। ठीक है, ये आप सारा कि व्यंजन किमें बोलने हैं, किमें लिखने हैं, उन्होंने किहड़ा उचारण स्थान है, किहड़ा उचारण ढंग है ना, किस तरह के स्वर पंजाबी दे विच हुंदे हन, और लघु स्वर दीर्घ स्वर पंजाबी दे विच की हुंदे हन, इन्हां नूं किस तरह असीं बोल सकते हैं। आओ आपां अगे चलते हैं, भी मैं जानकारी तुहानूं दसदी हां। हाँ जी, पहला मैं इत्थे लिखिया होया स्वर व्यंजन के तौर पर मैं लिखिया होया पंजाबी वर्णमाला। ठीक है जी, वर्णमाला जिन्होंने पहला पंजाबी दे विच 35 अखरी भी कहा जाता सी। 35 अखरी इस करके किया जाता सी क्योंकि गुरु काल तो इस पंजाबी लिपि का जो प्रयोग होने लग्या, जां गुरमुखी लिपि का प्रयोग होने लग्या, तो गुरु नानक देव जी ने जो अपनी पहली गुरबाणी लिखी सी पट्टी, वो यही 35 अखर लिखे सन, ऊड़े तो लैके अड़ाड़े तक। ठीक है जी, उदों इन्हों कहा जाता सी 35 अखरी। ठीक है, और बाद जो अजोकी पंजाबी है वो सानू फारसी के 6 अखर लैने पे, पंजाबी के आप कह लीए जोड़ने पे। कोई ना कोई पंजाबी के आप कह लीए कोई कमी रह जाती सी, जिमें आप कोई शब्द लिखना, मान लो शेर लिखना है तुसी। ठीक है, शेर लिखना तो उत्थे सस्से की वरतों ही कर सकते सी, पंजाबी दे विच छच्छे की जिहड़ी वरतों सीगी वो नहीं कर सकते सी। इस करके छच्छे अते सस्से के विचाले का अखर चाहिए सी सानू इस शब्द नूं पेश करने वास्ते। तां जो अजकल के आधुनिक या साहित्यकार कह लीए है ना, जां पंजाबी बोली के जो विग्यानी ने, उन्होंने की किया कि फारसी दियाँ जो ये 6 अखर ने ये पंजाबी दे विच जोड़ते, और इन्हों जिमें ही फारसी भाषा दे विच बोलिया जाता है बिल्कुल उवें ही पंजाबी दे विच बोलिया जाता है। ठीक है, जिमें सस्से पैर बिंदी श, खखे पैर बिंदी ख। ठीक है, बिल्कुल नरम आवाज़ है इन्हों की, जिस करके ये पंजाबी दे विच जो कमियां रह रही सन उन्होंने ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हुण मैं जो इत्थे मुख वर्ग लिखिया है, पहली मैं लाइन जो लिखी है मुख वर्ग। मुख वर्ग है पंजाबी दे विच गुरमुखी लिपि दे विच ऊड़ा ऐड़ा एड़ी ससा हाहा। ठीक है जी, पहला तो यह है कि तुसी पंजाबी जो पढ़नी है, पंजाबी की वर्णमाला पढ़नी है, तुसी ओ अ ई एवें बिल्कुल उचारण नहीं कर सकते, स ह एवें नहीं बोल सकते। तुसी जो भी लाइन बोलनी है जिवें उहनूं पंजाबी दे विच बोलिया जाता है बिल्कुल उवें ही बोलना है। अगर तुसी उस तरह उचारण स्थान उचारण ढंग अपना सही कर लेने हो, मतलब कि अपने बोलन का तरीका सही कर लेने हो, तो तुहानूं पंजाबी सीखण दे विच कोई भी मुश्किल नहीं आऊगी। अगर तुसी पंजाबी सही तरीके नाल साफ सुथरे स्पष्ट तरीके नाल बोल रहे हो, है ना। अगर तुसी हिंदी दे वांग पंजाबी लिपि नूं पढ़ रहे हो, गुरमुखी लिपि नूं पढ़ रहे हो, जिवें क ख ग, तां तुहाडे किते ना किते गलती हो जूगी, क्योंकि जिहड़ा ग है पंजाबी दे विच घ, असीं इहनूं पंजाबी दे विच बोलदे हां जी घग्गा, है ना। तो तुसी इहनूं जदों हिंदी दे विच उचारण करोगे तो आपां इहनूं बोलांगे ग। तो तुसी इत्थे की करोगे, जदों मान लो मैं शब्द लिखता इत्थे घग्गा रारा घर, मैं तो इहनूं बोलिया घर, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे ने जां जिन्होंने पंजाबी की घट नॉलेज है, जां पंजाबी नूं हिंदी दे वांग पढ़ते हैं जां रट्टा लगाते आप कह लीए, है ना, वो इस शब्द नूं बोलणगे घर।
जो कि बिल्कुल उचारण स्थान ते उचारण ढंग तो इहदा जो शब्द है बिल्कुल गलत हो जाता है। और पंजाबी दे विच इस तरह की जो आप गलती कर देंगे हैं तो बिल्कुल वो पंजाबी पंजाबी नहीं रहिंदी। ठीक है जी, इस करके जो पंजाबी है जो आप कह लिए पंजाबी भाषा है, पहला तो सानू उहदा बोलण का तरीका जां उहदे उचारण का जो ढंग है बिल्कुल सही करना पएगा। और यदि आप शुरुआत करते हैं वर्णमाला। ठीक है जी, पहला मुख वर्ग है जी ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा। दूसरा है जी कक्का वर्ग। ठीक है, मतलब क वर्ग जिन्होंने तुम कहने हो, कक्का वर्ग मतलब दूसरा। ठीक है, इनू आप बोलेंगे जी कक्का खखा गग्गा घग्गा नैया। हुण कई बच्चे की करते हैं जो नैया है ये कन्फ्यूज हो जाते हैं जां इहदे विच उन्हां नूं डिफरेंस अंतर नहीं पता चलता। कई बच्चे कहते मैडम सानू याद ही नहीं रहिंदा इहनूं की बोलना है पंजाबी दे विच, है ना, जां आपां कह लईए हिंदी दे विच कह दिंदे जे असीं इहनूं हिंदी दे विच न बोलदे हैं, नहीं इनू पंजाबी दे विच नैया ही उचारण करना। और इहदा जो कोई वैसे आप कह लीए शब्द दे विच प्रयोग नहीं हुंदा। कल मैं जो शब्द करवाए सी तुहानूं, जो पहला शब्द करवाए है मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ ਤਤਭਵ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लीए शुद्ध अशुद्ध शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्रयोग भी दस्सिया सी। ਨਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਈਏ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ लेकिन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ नहीं है और कोई ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ नहीं लग ਸਕਦੀਆਂ। ठीक है जी, ਅੱਗੇ है जी ਚੱਚਾ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਚ ਵਰਗ, है ना। ये है जी ਇਹਦਾ तीसरा वर्ग है 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ तीसरा वर्ग है। ਇਹਦਾ जो उचारण ढंग है ਤੁਸੀਂ किस तरह बोलना है, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ अइयां। ਹੁਣ देखो ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ शब्द सॉरी वर्ण सी ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਈਆਂ और नीचे वाला है जी अइयां। दोनों में बोलन का भी फर्क है और उन्होंने लिखती बनावट का भी फर्क है। मतलब उन्होंने असी जो लिखिया तुसी ध्यान नाल देखो जो नैया है, ठीक है, वो बिल्कुल असी पाई वांग जां कह लीए पंज दे वांग मोड़ के नीचों असी कुंडी मोड़ती। लेकिन जो अइयां है उन्होंने असी पंजाबी का वावा बना के उहदे नाल लाइन खिंचती। इस तरह तुहानूं अखरां की बनावट आउणी भी जरूरी है ना, अखर लिखने आने भी जरूरी है पंजाबी दे विच। अगर तुसी लिखना नहीं सीखोगे तो पढ़ना भी नहीं आऊगा। अगर तुसी रट्टे लगा के पढ़ रहे हो तो तुहानूं अंतर नहीं पता चलूगा कि ये शब्द की बनया है, किस तरह पढ़ना है। ठीक है जी, नैक्सट चलते आपां टैंका वर्ग। ठीक है, टैंका वर्ग ये बोलते हैं जी टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाणा। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह साफ स्पष्ट। ठीक है, आप कह लीए पंजाबी दे विच उचारण करना है। कोई पंजाबी संग के नहीं बोलनी, कोई इहो जी शर्म वाली गल नहीं है। अगर तुसी कोई भाषा सीख रहे हो तो उन्होंने तुसी बिल्कुल अपने मन तो बोलो, भाषा बिल्कुल आएगी, सीख बोलनी भी सौखी हो जूगी। ठीक है, हम कई बच्चे एवें सोच लेंदे ने कि मैडम असीं ऊड़ा ऐड़ा पढ़ीए, जब के लिए मैडम ये तो बच्चों वाला है, ये नहीं असीं पढ़ांगे, है ना। जो मैं ऑफलाइन क्लास लगा रही तो कई बच्चों के क्वेश्चन सी मैडम असीं ऊड़ा ऐड़ा नहीं बोलना, सानू सीधा जो भी तुसी टॉपिक है मैटर है तुसी अगे करवाओ, सीधे सानू शब्द दसो। राजे जो तुहानू ये जां आपां कह लीए कोई भी आपां काम करते हैं तो सब तो पहला उहदी नींव है ना मजबूत होनी जरूरी है। अगर तुहानू वरण का ही नहीं पता, पंजाबी दे विच ये नहीं पता कि इन्हां नू बोलना की है, तो मैं नहीं समझदी कि तुहानू शब्द जोड़ने आ जाएंगे। बेशक तुसी रट्टा लगा लो, ठीक है, लेकिन जिन्ना चिर तुहानू इहदा उचारण का तरीका बिल्कुल नहीं पता लगेगा उन्ना चिर तुसी पंजाबी नहीं सीख सकते। ठीक है जी, इस वर्णमाला का सीखना सब तो पहली जरूरत है पंजाबी वास्ते। ठीक है जी, नैक्सट है जी तत्ता वर्ग। ठीक है, अगला वर्ग है, ये आप बोलते हैं उचारण तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना। हम देखो ध्यान नाल इस लाइन में देखो एक बारी, ये सीगा नैया अइयां नाणा नन्ना। जिमें जिमें आपां अगले अगले वर्ग ते आउंदे गए उवें उवें जिहड़े पिछले अखर ने उन्हां दा उचारण थोड़ा थोड़ा आपस दे विच मिलना की है घट हो गया, जां आपां कह लीए बंद हो गया, है ना। उन्हां दा आपदा एक नाम आ गया, आपदा स्पैशल उन्होंने एक आप कह लीए ठुक दी पंजाबी दे विच आपदा प्रभाव पाया, है ना। और नैक्सट है जी पप्पा वर्ग।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਾ ਅਤੇ ਭੱਬਾ ਦੋਨੇ ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਬੱਬਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੱਬਾ, ਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਬਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਯਈਆ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯਈਆ, ਰਾਰਾ, ਲੱਲਾ, ਵਾਵਾ, ਅੜਾੜਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ ਡਾਡਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਨ ਵਰਗ, ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾ ਲਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ ਮਤਲਬ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਖ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੋ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਣ ਦੂਸਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਵਰਗ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਆ ਅੱਖਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਖੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਹੈ ਖਰਦਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਰਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਖ। ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 41 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 41 ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਵਰਗ, ਕੱਕਾ ਵਰਗ, ਚੱਚਾ ਵਰਗ, ਟੈਂਕਾ ਵਰਗ, ਤੱਤਾ ਵਰਗ, ਪੱਪਾ ਵਰਗ, ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਤੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਭਾਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 8 ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
वरण वंड, ठीक है जी। वरण वंड मतलब अखरां दी वंड करनी है, अखरां नूं वंडना है। जो गुरमुखी लिपि दे विच 41 अखर ने उन्हां नूं किहड़े-किहड़े तरीकिਆਂ दे नाल वंडिया गया है भाषा विग्यानियां द्वारा। गुरमुखी लिपि दे विच 41 वरण हन जिन्हां नूं मुख भागां दे विच वंडिया गया है। वो मुख भाग किहड़े हन? पहला भाग है जी स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, ठीक है जी। स्वर ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। मतलब किसी ना किसी तरीके नाल जदों भी तुसीं व्यंजन नूं बोलोगे तो तुहाडे मूँह की जो शेप है वो जां आप कहिए आकार है वो भी बदलेगा और जो मूँह विचली हवा निकल रही है तुहाडी जीभ है वो बिल्कुल किसी ना किसी तुहाडे कहिए मूँह के अंग नाल, दंदां नाल, बुल्लां नाल जां तालुए नाल छूवेगी है ना जां टच करेगी, ठीक है जी। अगे है जी अनुनासिक अखर। पंजाबी दे विच स्वर ते व्यंजन तो गुरमुखी लिपि नूं है ना आपां वंड ही दित्ते आ भी स्वर हुंदे आ, 3 स्वर ने और बाकी व्यंजन ने, ठीक है। लेकिन इहदे विच अनुनासिक अखर भी हन। पंजाबी दे विच, पंजाबी गुरमुखी लिपि दे विच अनुनासिक अखर भी हन। अनुनासिक अखर किहड़े हुंदे हन? मैं इत्थे थोड़ी जी परिभाषा लिखी है। गुरमुखी लिपि विच अनुनासिक अखर अजिहे हन जिहड़े नक द्वारा उचारण हुंदे हन। अजिहे अखरां दी गिनती 5 है। कितनी है जी? 5। मैं इत्थे लिख रखे अखर नैया, अइयां, नाणा, नन्ना ते मम्मा। ये अखर व्यंजन भी हन अते अनुनासिकी भी। ये अखर व्यंजन भी हन ते अनुनासिकी भी। मतलब ये जो 5 अखर ने इन्हां नूं बोलदे टाइम जो साडे मूँह की हवा है साडे नक राहीं बाहर निकलती है जां कोमल तालुए के कारण कोमल तालुए की रुकावट के कारण जो हवा है मूँह विच रुक के नक दे राहीं जो बाहर आउंदी है इन्हां दे उचारण समय तां ये जो 5 अखर ने अनुनासिकी धुनी जां कह लईए अनुनासिकी आवाज़ पैदा करते हैं, ठीक है जी। नैक्सट है जी दुत्त जां संयुक्त अखर। दुत्त जां संयुक्त अखर ये मैं गुरमुखी लिपि दे विचों, ठीक है, अलग अलग पहले आपां कह लईए पार्ट या हिस्से कर लिया क्योंकि वो बाद दे विच भी सारी व्याख्या दसनी पैनी सी, इस करके मैं पहला गुरमुखी लिपि दे विच जो चीज़ां वंडियां ने ऊड़े आड़े दे विचों जो कढ़ियां ने वर्णमाला दे विचों वो मैं तुहानूं दस रही हाँ। पहला कढ़े सी स्वर व्यंजन, ठीक है, और दूसरे आपां कढ़े सीगे अनुनासिक अखर और हुण आपां कर रहे हैं दुत्त अखर। दुत्त जां संयुक्त अखर पैरी पिया हुंदा है। मतलब ये अखर की हुंदे हन किसी ना किसी शब्द दे विच किसी वरण दे पैर दे विच लगे हुंदे हन, बिल्कुल छोटे जिहे आकार दे विच। और इन्हां दे पैर दे विच लगण दा की कारण हुंदा है कि इन्हां दी आवाज़ उस शब्द दे विच बहुत ही घट असर पा रही हुंदी है, लेकिन असर पा रही हुंदी है। अगर तुसी उन्हां दी वरतों नहीं करोगे तो तुहाडा जो शब्द है दुत्त अखर तो बिना जो तुसी लिख रहे हो वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। उन्हां दा उचारण सही करने वास्ते असीं इन्हां अखरां नूं पैर दे विच लगाउंदे हां। ये दोवें मिल के आवाज़ पैदा करदे हन। मतलब शब्द दे जो वरण दे पैर दे विच लग्गिया दुत्त अखर वो ते जिहदे पैर दे विच लग्गिया वो अखर दोने आपस दे विच मिल के आवाज़ पैदा करदे हन। उदाहरण दे वजों मैं इत्थे लिख रखिया जी जिवें प्रेम। हुण जे इहनूं आपां पूरी तरह लिख दे तो एक ही शब्द बन जाना सी प्रेम। मतलब जिहड़ा पप्पा है वो बिल्कुल अलग हो जाना सी, ठीक है, वो बिल्कुल मुक्ता रूप हो जाना सी। और जो रारा ते मम्मा है वो आपस दे विच आवाज़ नहीं मिलनी सी। जो रारा है वो लावां दे उपर ज़्यादा अपना असर दिखा रहा सी और मम्मा बिल्कुल पिछे वाला अपनी आवाज़ सुतंत्र या सरल आवाज़ दे रहा सी, है ना। इस करके ये अखर जाप करिए ये शब्द का कोई प्रभाव नहीं पिया।
जिस तरह का असीं शब्द बना रहे सी उस तरह का ये शब्द बनिया नहीं, जां आपां कहिए जिस तरह का इहदा उचारण दूसरियां भाषावां विच हो रहा सी उस तरह का उचारण अपना पंजाबी दे विच पूरा रैरा लगा के नहीं मिल रहा सी। इस करके असीं की कीता, रारा नूं दो अखर बना के उहदे पैर दे विच लगाया, जदों पप्पे दे पैर दे विच लगाया तो की बन गया ये प्रेम। ठीक है जी, इत्थे वावा लगूगा जी। अगला शब्द है स्वाद, स्वाद। ठीक है, हुण असीं जो स्वाद शब्द है हुण इहनूं एवें लिखण लग गए, लेकिन जो पुरातन पंजाबी दे विच सीगा स दे पैर दे विच व लिखिया जांदा सी, क्योंकि जिहड़ा स्वाद शब्द है वह तदभव शब्द है, दूसरी भाषा विचों आया होया शब्द है, जिन्हों पंजाबी दे विच असीं अपने लिखण दे तरीके दे नाल असीं अपना लिया। अगे शब्द है जी पढ़। हुण जे मैं हाहा ना लगावां, मैं सीधा ही लिख दियां इत्थे पै पढ़, ये की बन जूगा पढ़। जिवें तुसीं कहने हो किसी के गले में पढ़ना है ना, जां किसी के गले पड़ जाना, तो ये चीज़ वो वाला शब्द बन गया पढ़। तो लेकिन आपां नूं शब्द चाहिए सी पढ़, सिक्ख्या वाला, पढ़ मतलब पढ़ना। ठीक है, इस करके हाहा सानू पैर दे विच दो अखर बना के लगाना पिया, क्योंकि प अते ड़ दे पिछली साइड हाहा अपना जो भी असर छड्ड रहा है, उहदे कारण की है शब्द का जिहड़ा रूप है बिल्कुल बदल गया है, उहदा अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है, जिहदे कारण सानू पंजाबी दे विच जो शब्द चाहिदा सी, जो मतलब चाहिदा सी, वो सानू मिल गया। ठीक है जी, अगे की है शब्दों दे विच प दे पैर च र अते ड़ दे पैर च ह दो अखर हन। ठीक है, सब तो पहले मैं दसूंगी कि पंजाबी दे विच कितनी तरह के दो अखर हुंदे हन। रारा, हाहा ते वावा, ये तीन दो अखर ने पंजाबी दे विच। ठीक है, जिन्हां दी वरतों आपां कह लईए हाहे की वरतों ज़्यादा की जाती है, ते रारे की वरतों भी की जाती है, और वावे की वरतों थोड़ी जी घट की जाती है। किवें पहलां असीं लिखदे सी स्वै जीवनी, मैं लिखा जी इत्थे स्वै जीवनी, जो स्वै शब्द लिखा है तो उहदे विच जो वावा है वो पिछली साइड आके दलावां की आवाज़ अपने उपर लै रहा स्वै, पहले बोलते सी स्वै, लेकिन हुण बच्चे जो जां अजकल दे आपां कह लईए लेखक ने उन्होंने इस शब्द नूं पूरा लिख रखिया, हुण उन्होंने बना लिया जी स्वै, पूरी आवाज़, उचारण स्थान सी उवें ही इसनूं बना लिया स्वै। ठीक है, पहला सीगा ये स्वै, स्वै जीवनी। ठीक है जी, अगे नैक्सट चलते हैं स्वरां दी वंड। हुण आपां मैं तुहानूं दसता हैगा कि पंजाबी दे विच मैं दोबारा स्क्रीन ते फिर चलदी हां, पहली स्क्रीन ते सॉरी मैं तुहानूं की दस्सिया है स्वर। ठीक है जी, इत्थों लैके इत्थे तक व्यंजन। ओके, और एक मैं दस्सिया है दो अखर, स्वर, व्यंजन, दो अखर, अनुनासिकी अखर, अनुनासिकी अखर। मैं तुहानूं जो गुरमुखी लिपि वर्णमाला दिती है उहदे विच मैं इन्नियां चीज़ां समझातियां तुहानूं कि इस लिपि दे विच, इस वर्णमाला दे विच स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, दो अखर भी ने ते अनुनासिकी अखर भी ने। अनुनासिकी अखर ने ये 5, ठीक है जी, और जो दो अखर ने उन्हें 3 मैं इत्थे लिख दिनी हाँ, हाहा, रारा ते वावा। ठीक है, और स्वर ने 3। ठीक है, और व्यंजन जो बाकी रह गए, तुसीं पहला 32 व्यंजन आखदे सी। ठीक है जी, हुण 41 दे विचों कट दो तो बाकी किन्ने रह गए। ठीक है जी, इन्हां दा आपां अगे करांगे, इस करके इन्हां दी आपां लिखण दी इन्नी नीड नहीं है। अगे है जी स्वरां दी वंड, मतलब स्वरां नूं असीं किन्ने तरीकिਆਂ दे नाल वंड सकदे हां, जां स्वरां दे विच की किहड़े स्वर आउंदे आ और उन्हां दी आवाज़ दे हिसाब दे नाल असीं उन्हां दी किन्नी तरीकिਆਂ दे नाल वंड कर सकदे हां।
ठीक है जी। पंजाबी विच स्वरां नूं असीं दो किस्मां दे विच वंडिया है। पहला है जी मूल स्वर, जे आपां कह लईए इन्हां दीयां अगे दो किस्मां हो गईयां। जिहड़े मूल स्वर ने, मूल स्वर ਉਹ जिन्हां नूं असीं आप नहीं बनाया, जो कुदरती तौर ते जां कह लईए पंजाबी दे विच पहलां तो ही मौजूद सन, उन्हां नूं असीं कहने आ मूल स्वर। ठीक है। और अगे मूल स्वरां दीयां दो किस्मां ने, पहले हैगे आ लघु स्वर, दूसरे हैगे आ दीर्घ स्वर। ठीक है जी। आप मैं बाद समझानी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ थोड़ा समझ लो कि संयुक्त स्वर भी ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब दो स्वरां ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ स्वर। और अनुनासिक स्वर, जिन्हां नूं बोलदे समय थोड़ी जी आवाज़ जो है वो साडे नक दे राहीं आऊगी, असीं उन्हां नूं कह दिंदे आ अनुनासिक स्वर। ठीक है जी। लघु स्वर किहड़े हुंदे आ, जिन्हां नूं बोलदे समय साडे मूँह विचली हवा बिल्कुल थोड़ी जी मात्रा दे विच बाहर निकली जाए, जिन्हां नूं बोलदे समय सिर्फ एक मात्रा की आवाज़ आवे जां छोटी आवाज़ आवे। ठीक है। वो हुंदे आ जी लघु स्वर। ये हिंदी का शब्द है लघु, पंजाबी दे विच उहनूं कहा जांदा जी छोटे स्वर। ठीक है जी। छोटे स्वर जिन्हां नूं बोलदे समय सिर्फ एक मात्रा की आवाज़ आवे, उहनां नूं असीं कहने आ जी छोटे स्वर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, बिल्कुल बोलते समय बिल्कुल आवाज़ घट आउंदी है, ई, इनू ई नहीं बोलना, इन तुसीं बोलोगे ई, ते ई। ठीक है जी। नैक्सट है ऊ, ये ने तीन स्वर। किहड़े स्वर? लघु स्वर, ई ते ऊ। मतलब जिन्हां नूं बोलदे समय साडा सिर्फ एक मात्रा जिन्ना समा लगे, सिर्फ एक मात्रा जिन्ना सानू टाइम लगे और बिल्कुल साडा साह भी बिल्कुल छेती छड्डिया जाए, उन्हां नूं असीं कहने आ लघु स्वर, मतलब छोटे स्वर। ठीक है जी। अगे है जी जिन्हां नूं बोलदे टाइम दो मात्रावां दा समा लगे, जिन्हां नूं बोलदे समय दो मात्रावां दा समा लगे, वो हुंदे आ दीर्घ स्वर, मतलब लंबे स्वर। जिन्हां नूं बोलदे समय साडा थोड़ा जिहा जिहड़ा साह भी बिल्कुल लंबा चलिया जाए, आवाज़ लंबी आवे, दो मात्रा जिन्ना समा लगे। इहदे विच ने आ, ई, ऊ, ए ते ओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਓੜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ, ਜੋ ਦੋ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਐ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਤੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਐ ਸਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅ ਤੇ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਐ ਸਵਰ ਬਣਦਾ। ठीक है जी। और एक रह गया जी कनौड़े दी स्वर ओ, ते ओ जिहड़ा स्वर है मिल के अ ते अ स्वर मिल के दोने इस आवाज़ नूं पैदा करते हैं औ स्वर नूं। अगे है जी अनुनासिकी। ठीक है। अनुनासिकी स्वर पंजाबी दे विच नहीं हुंदे। ठीक है। अगर तुसीं बिंदी लगा दिंदे हो तो वह थोड़ी जी आवाज़ बदल जाएगी, मतलब मान लो मैं इत्थे कनौड़ा लगा के बिंदी लगा दी तो बन जूगा औ, थोड़ी जी बिंदी लगाने दे नाल आवाज़ बदल गई है, लेकिन वैसे पंजाबी दे विच जिहड़े अनुनासिकी स्वर नहीं हुंदे। ठीक है जी। बिल्कुल समझ आ गई होगी इत्थों तक, और मैं बिल्कुल स्पष्ट ते साफ दस रही हाँ। अगे है जी पंजाबी व्यंजन स्वर, मैं तुहानूं दसते हैं। ठीक है। लघु स्वर ते दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर जिहड़े दो स्वरां दे मेल तो बन, लघु स्वर जिन्हां नूं बोलण समय एक मात्रा का समा लगे, और दीर्घ स्वर जिन्हां नूं बोलदे टाइम दो मात्रावां का समा लगे। ठीक है। हुण आपां करनी है जी व्यंजन। पंजाबी भाषा की वर्णमाला के व्यंजनां का वर्गीकरण दो आधार ते कीता जांदा है, जां दो आधारां उत्ते कीता जांदा है। पहला है जी उचारण स्थान, दूसरा है उचारण ढंग। उचारण स्थान की हुंदा है?
ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਨਾਲ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਰਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਪਾ ਵਰਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਜੋ ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਠ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕੰਠੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੋਨਿਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫੋਨਿਕ, ਫੋਨਿਕਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅੰਜਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੁਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਨਈਆਂ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਲੂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੀਭ ਕਠੋਰ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਕਠੋਰ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਇਹ? ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
जो इत्थे मैं लिखिया तुसी बिल्कुल बोलना है, उचारण करना है, उचारण स्थान देखना कि ਉਹੀ है जो इत्थे लिखिया होया। तालवी मतलब तालवे नाल तुहाडी बिल्कुल जीभ रगड़ रही है, कठोर हो रही है। बोलो चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्जा, सस्सा, जज्जा, यईया। ये धुनियां तालवी ਹਨ। ठीक है जी, इन्हों असी वंडिया है उचारण स्थान दे। हुण ये नहीं देखना कि मैडम यईया तो पार्श्विक जां आप कह लीए सूर्यंतरी धुनी है, हाँ है, लेकिन इत्थे की है उचारण स्थान। ठीक है जी। नैक्सट है जी दंती व्यंजन। हुण दंत का मतलब की हुंदा है? दंद, जिन्होंने बोलते समय तुहाडी जीभ तुहाडे दंदां दे नाल छूए जां दंदां नूं स्पर्श करे, अजिहे व्यंजन भी पंजाबी दे विच हन जिन्होंने बोलते टाइम तुहाडी जीभ की है दंदां दे नाल लगदी है। ठीक है, इत्थे लिखिया होया कि इन्हां धुनियां दे जां इन्हां व्यंजनां दे उचारण समय जीभ दी नोक, जीभ दा अगला हिस्सा उपरले दंदां दी कतार दे नाल जोड़ के रोक पैदा करती है। जो तुहाडी जीभ है तुहाडे दंदां दे उपरले हिस्से दे नाल लग के थोड़ी जी रोक पैदा करेगी जदों तुसीं ये व्यंजन बोलोगे। किहड़े किहड़े व्यंजन ने ये? तत्ता, ठत्था, दद्दा, नन्ना, लल्ला, सस्सा ते रारा। ठीक है, रारे दे विच की है थोड़ा जिहा जीभ स्पर्श कर रही है लेकिन ज़्यादा स्पर्श नहीं कर रही। ठीक है जी, थोड़ा जिहा स्पर्श कर रही है लेकिन इसनूं असीं थोड़ा रखिया क्योंकि इहदा उचारण स्थान असीं यही मानते हैं। अगे है जी होंठी व्यंजन। होंठी व्यंजन का की मतलब हुंदा है? वो व्यंजन जिन्हां दे उचारण समय जां आपां कहिए तुहाडे जो बुੱਲ ने वो आपस दे विच मिलदे ने, है ना, और एक आवाज़ पैदा हुंदी है, उन्होंने कहने हैं होंठी व्यंजन। होंठ का मतलब इत्थे तुहाडे बुੱਲ। ठीक है जी, बुੱਲਾਂ दे आपस दे विच मिलन दे कारण जो व्यंजन बोले जाते हैं, ये नहीं है कि एक बार बस चुप करके व्यंजन आपे निकलूगा, नहीं। ਜਿਹੜੇ व्यंजन ਨੂੰ बोलते समय ਤੁਹਾਡੇ जो लिप्स ने वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ टकरा रहे ने ਜਾਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मिल के कोई ना कोई हवा ਨੂੰ दबा पा रहे ने, हवा ਨੂੰ रोकण की कोशिश कर रहे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੀ हवा ਨੂੰ बाहर निकलन तो रोक रहे ने, उन्होंने ਅਸੀਂ कहने हैं जी होंठी व्यंजन। ठीक है जी, जो मतलब बुੱਲਾਂ ਦੇ दबाव के कारण निकली हुई हवा के कारण आवाज़ पैदा हुई वो हो गए होंठी व्यंजन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पप्पा, फफा, बब्बा, भब्बा, मम्मा, ये सारे जो व्यंजन ने, ठीक है, ये हैगे है जी होंठी व्यंजन। ये विच फफा भी, ठीक है, ऐड कर। अगे है जी मूर्धानी जां उल्ट जिभी। उल्ट जिभी का मतलब की है? तुहाडी जीभ बिल्कुल उल्ट नहीं जाती, ये कोई इहो जी गल नहीं है कि मैडम ये की लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हां व्यंजनों नूं बोलते समय तुहाडी जीभ की है थोड़ी जी अगों मुड़ के तुहाडे तालवे दे नाल लगेगी। तुहाडी जीभ दा अगला हिस्सा उल्ट होके तुहाडे उपर तालवे दे नाल स्पर्श करेगा, जिहदे कारण जो तुसीं व्यंजन बोलोगे उन्हां नूं असीं कहने हैं जी उल्ट जीभी व्यंजन। ठीक है जी, ये व्यंजन थोड़े जिहे आपां कह लईए कठोर भी हुंदे आ, मतलब बोलण दे विच थोड़ा जिहा जोर लगदा। टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, ये जो मैं व्यंजन लिखे इत्थे, ठीक है, इन्हों बोलते समय की है तुहाडा जोर भी लगता है। अड़ाड़ा। ठीक है जी, ये हो गए तुहाडे उल्ट जीभी, मतलब इन्हों बोलते समय तुहाडी जीभ का मूरला हिस्सा की है मुड़ के तालुए दे नाल स्पर्श होवेगा, तालुए नूं छूवेगा और जो हवा निकलन की कोशिश करूगी दबाव बनेगा और जो आवाज़ आएगी उन्होंने असीं कह दिंदे हैं जी उल्ट जीभी व्यंजन। अगे है जी सुरतंत्री। सुरतंत्र की हुंदा है? सुरतंत्र, सुरतंत्र का मतलब है कि तुहाडे मूँह दे विच होर कोई भी पार्ट नहीं, तुहाडी जीभ तो हिलेगी क्योंकि किसी भी शब्द नूं बोलण वास्ते तुहाडा गला साफ होना बिल्कुल जरूरी है ना। इहदे विच की हुंदा है कि जो आवाज़ गले दे विचों इस तरह आवेगी जिन्हों आप कहने हैं कि जो अपने कंठ ने जो अपना कह लिए आवाज़ पैदा करने वाले जो अपने है ना वोकल कार्ड ने उन्होंने ये धुनी पैदा होंगी है। इनू बोलते समय बिल्कुल तुहानूं पता ही नहीं लगता कि तुसीं कोई व्यंजन नूं बोलिया या कोई धुनी नूं उचारण किया है ना, इस तरह इनू बोलिया जाता है बिल्कुल साफ ते स्पष्ट। हाहा, जो तुसीं हाहा बोलिया आवाज़ गले दे विच कोई भी आपां कह लईए
खरदरी आवाज़ नहीं आई, जब कह लिए कोई रगड़ाव नहीं होया हवा का, है ना, आवाज़ सीधी बाहर निकली हा हा। तो तुहाडे जो सुर तंत्र ने उन्हां दे विचली जो आवाज़ पैदा हुई तुहाडे मूँह दे विच बिना किसी अंग नूं इधर उधर छुए सीधी स्पष्ट बाहर निकली, जिहदे कारण पंजाबी दा ये जो व्यंजन है उचारिया गया हा हा। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी। अगे उचारण ढंग, मैं दो तरीके दसे सी व्यंजनां दे, उचारण स्थान ते उचारण ढंग। हुण दूसरा तरीका है जी उचारण ढंग। उचारण ढंग दे विच की हुंदा है कि इन्हां नूं व्यंजनां नूं इस तरह वंडिया गया कि उन्हां दे बोलण दे तरीके दे हिसाब नाल उन्हां नूं असीं किस तरह बोल रहे हैं उस दे तरीके दे हिसाब नाल उस ढंग दे नाल इत्थे इन्हां दी वंड कीती गई है। ठीक है जी, इहदे विच ने पहला डकवें व्यंजन, डकवें व्यंजन। हुण डकवें व्यंजन की हुंदे ने, इहदे नाम तो सानूं थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि डकवें व्यंजन की हुंदे ने, जिहदे विच की है फेफड़ियां विचों आ रही हवा साडे मूँह दे विचों जां निकल रही हवा अचानक रुक के इकदम बाहर निकले, थोड़ा जिहा रुक के इकदम बाहर निकले, मतलब पिछों कोई जिवें धक्का लग्या होवे, तां इन्हां नूं असीं कह दिंदे हां जी डकवें व्यंजन। जो भी असीं इहदे विच व्यंजन बोलांगे इस तरह बोले जाणगे जिवें साडे फेफड़ियां विच जां जिवें साडे अंदरों आ रही हवा नूं कोई रोक पै रही होवे और फिर अचानक उसनूं कोई छड्ड रिहा होवे। ठीक है जी, ये मैं इस तरह सारा स्पष्ट करके दस रही हाँ ताकि तुसीं कन्फ्यूज ना हो, तुहानूं पता लगे कि जो इत्थे लिखिया है कि वाकई उस तरह असीं बोलदे हाँ, सिर्फ ऊड़ा ऐड़ा पढ़न दे नाल बिल्कुल समझ नहीं आना, उसनूं बोलण दा तरीका, बोलण दा स्थान, बोलण दा ढंग भी आपां नूं पता होना चाहिए ना कि जो असीं बोलिया वो वाकई असीं उवें बोलिया। ठीक है जी, हुण डकवें व्यंजन की हुंदे हन कि इन्हां दे विच जदों असीं उचारण करदे हां तां साडे जो हवा है फेफड़ियां विचों निकल रही हवा नूं अचानक कोई ना कोई रोक पै जांदी है और अचानक जो हवा बाहर निकलती है उन्होंने असीं कह दिंदे हां जी डकवें व्यंजन। इहदे विच किहड़े किहड़े वर्ग रखे गए है, कक्का वर्ग, चच्चा वर्ग, टैंका वर्ग ते तत्ता वर्ग। ये जो वर्ग ने इन्हां दे जो तीन तीन अखर ने उन्हां नूं असीं डकवें व्यंजनां दे तौर ते देखदे हां। ठीक है जी, और कई बार की हुंदा है कि जदों असीं इन्हां पहले तीन तीन अखर बोलदे हां, चाहे बोल के देख लो, कक्का, खक्खा, गग्गा, दूसरा है चच्चा, छच्छा, जज्जा, तीसरा है टैंका, ठट्ठा, डड्डा और चौथा है तत्ता, थत्था, दद्दा। ठीक है जी, और इहदे विच अगला वर्ग है पप्पा वर्ग, ये भी तीन अखर पप्पा, फफा, बब्बा। ठीक है जी, ये जो तीन तीन वर्ग पहले वर्गों के जो तीन तीन अखर ने इन्हां नूं असीं डकवें व्यंजनां की श्रेणी दे विच रखदे। नैक्सट है जी अडकवें व्यंजन। उहदे विच तां सीगी कि हवा नूं कोई ना कोई रोक पैंदी सी, हवा अचानक रुक के बाहर निकलदी सी, कोई धक्का लगदा सी, है ना। इहदे विच अडकवें व्यंजन दे विच की होगा कि हवा जो है साडे मूँह विचली हवा है उन्होंने बिना किसी रुकावट दे असीं बाहर आराम दे नाल कढ सकते हैं, मतलब कोई धक्के वाली गल नहीं होगी, तुसीं आराम नाल उचारण कर सकते हो, आराम नाल वो जो वर्ण ने सॉरी व्यंजन ने उन्होंने बोल सकते हो। ठीक है जी, इहदे विच अगे पहला है इहदे विच नासकी व्यंजन। ठीक है, दूसरा है संघर्षी व्यंजन, तीसरा है पार्श्विक, चौथा है फटकवें, पंजवा है कांबवे व्यंजन। कांतवे नहीं है इत्थे, इत्थे बब्बा लिखा होया कांबवे व्यंजन। और अगला है जी अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर मतलब अद्धे स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर व्यंजन जिन्होंने असीं स्वरां दे वांग ही बोलते हाँ। ठीक है जी, नासकी व्यंजन किहड़े हुंदे हन जिन्होंने बोलते समय साडे मूँह विचली हवा किसी ना किसी रुकावट के कारण साडे नक राहीं बाहर निकलती है, तो जदों धुनी पैदा होंदी है उन्होंने असीं कहने जी नासकी व्यंजन। नासकी व्यंजन किन्ने हन? 5, बिल्कुल उही नईया, अईया, नाना, नन्ना ते मम्मा, ये ने नासकी व्यंजन। ठीक है जी, अगे है संघर्षी व्यंजन।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੱਫਾ, ਜੱਜਾ, ਸੱਸਾ, ਘੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੂਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਜਿਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟੈਂਕਾ ਵਰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਕਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਫਟਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਫਟਕਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਟਕਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਟਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਟਕਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੜਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ੜਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ੜਾੜਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਖੋਗੇ, ੜਾੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਟਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਅਚਾਨਕ 3-4 ਵਾਰ ਛੂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਰਾ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਰਾਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਾਮਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਅੰਜਨ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ य, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।